हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कल कर रहे थे स्क्वाड एनालिसिस फॉर वर्ल्ड कप 2026। तीन स्क्वाड हम कर चुके हैं, टॉप थ्री टीम्स को, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें हैं। अब हम बात करेंगे आज चौथी टीम की। चौथी टीम है न्यूजीलैंड। इट ऑलवेज बीन कंसिडर्ड लाइक अ टीम ऑफ ऑलराउंडर्स। मैं 1992 91 से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ। उस वक्त से हमेशा न्यूजीलैंड की टीम मेजोरिटी सिर्फ चार बैट्समैन होते थे, दो बॉलर्स होते थे, बाकी सब ऑलराउंडर्स। पांच ऑलराउंडर, चार ऑलराउंडर। और ये उस दौर की बात है कि जब प्रॉपर पांच बैट्समैन पांच बॉलर वाला दौर होता था और एक विकेट कीपर। लेकिन ये कि होता था। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की टीम में। स्टार्टिंग में बहुत खतरनाक प्लेयर हैं इनके पास, जो इस वक्त फॉर्म में भी हैं। फिन एलन, डेविन कॉनवे और टिम सैफर्ड। इन्होंने अपनी फॉर्म को इंडिया की T20 सीरीज में दिखाया है। डेविन कॉनवे थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए शुरू के मैचेस के बाद, लेकिन ही एवरीवन नो व्हाट इज हिज पोटेंशियल। ये कीपर बैट्समैन है। uh, लेकिन मेरे हिसाब से ये ओपनिंग स्लॉट के अंदर इन विकेटों के खिलाफ, सिर्फ इंडिया के खिलाफ, चले इंडिया नंबर वन टीम है इस वक्त, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये खराब खेलेंगे। इन्होंने इंडिया में बहुत क्रिकेट खेली है आईपीएल में, चेन्नई की तरफ से। और ही इज वन ऑफ अ बेस्ट। मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, एग्रेसिव बैट्समैन है ये। फिन एलन जो है, ये अपनी जो है, मैंने इनके मैचेस के बारे में ये कहा था कि ये बिग बैच से अपनी फॉर्म कैरी कर रहे हैं। मिच मार्श के साथ ओपन किए इन्होंने पर्थ के लिए। और ये बंदा है जिसने पर्थ को फाइनल में पहुंचाया है, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट 260 250 की एवरेज स्ट्राइक रेट रखी है अपने पूरे टूर्नामेंट के अंदर। 200 प्लस थी एक तरह से। बहुत ही और ये 2022 के वर्ल्ड कप में भी था। इसको शाहीन ने इन स्विंग पे आउट कर दिया था, और वो जो है पहले ओवर में इसको, और ये आसरा नहीं करता कौन बॉलर है कैसा बॉलर है, इसका एक ही गेम है। इसने अभी लास्ट T20 में भी शायद 220 की स्ट्राइक रेट से 80 रन बनाए। तो ही इज वेरी गुड। टिम साइफर्ट ने एक इनिंग, पांच T20 में सिर्फ एक इनिंग अच्छी खेली थी, जिसमें अंदर न्यूजीलैंड को जीत मिली थी, और वो उसी के इनिंग के 67-70 रन किए थे। तो ही इज ऑल्सो इन अ गुड टच। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, विच इज बंच ऑफ ऑलराउंडर्स जिसे हम कह सकते हैं। मिचेल सेंटनर, माइक ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स एंड रचिन रविंद्रा। तो इट डिपेंड्स ऑन, ये सारे गुड ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछेगा इनके लिए, तो मैं मिच सेंटनर तो कैप्टन है, वो खेलेंगे। माइकल ब्रेसवेल को खिलाना चाहिए, जो कि उन्होंने, माइट बी इट्स अ टैक्टिकल मूव, जो हिंदुस्तान की सीरीज में उन्होंने नहीं खिलाया उन्होंने। और कि मे बी ही इज अ गुड ऑफ स्पिनर, और ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। वनडे में था, T20 में नहीं खिलाया उसको। चैपमैन को ऑलराउंडर कह रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। वो बैटर ही काफी है। डेल मिचेल बैटिंग ऑलराउंडर है, इज अ बैटर मोस्टली। बॉलिंग बहुत कम करे तो अच्छा है, जब भी करता है बहुत पिटाई होती है इंडियन विकेटों पे। जिमी नीशम नहीं। ग्लेन फिलिप्स यस, परफेक्ट प्लेयर। रिचर्ड रविंद्रा। तो मेरे हिसाब से ऑलराउंडर अगर ये खिलाना चाहेंगे, तो मिचेल, चैपमैन, सेंटनर, ब्रेसवेल, फिलिप्स और रविंद्रा। और साथ में ये जो भी दो ओपनर्स आप रखें, या तीन ओपनर, वन डाउन आप रख लें। तो ये आपके सात हो गए। अब आते हैं बॉलर्स में। तो बॉलर इनके पास लॉकी फर्ग्यूसन, जेकब डफी, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ईश सोधी, एडम मिलने। तो अब मैट हेनरी, एडम मिलने अगर मौजूद है यहाँ पर, तो इनके साथ लॉकी फर्गूसन को आप रखें, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ईश सोधी को रख ले। ये एशियन टीम्स के खिलाफ इतना अच्छा नहीं चला, लेकिन उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस मैं हमेशा देखता हूँ, ये अच्छा रेट करता है। इज अ गुड लेग स्पिनर। थोड़ा सा भागता हुआ रनअप है, रनिंग करता हुआ आता है। थोड़ा सा और स्पीड से फेंक दो तो शाहीन के बराबर ही स्पीड हो जाती है इसकी। तो 110 120 पे है, गेंद काटता भी है, गूगली भी है, फ्लिपर भी है, लेग ब्रेक अच्छी करता है, स्लो भी करता है, अक्सर डिले भी करता है। इसने लास्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जब 2016 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हुआ था। इसने इंडिया को उस मैच में फंसाया था। एंड जब हम 2021 का भी एशिया कप, वो सॉरी, T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे दुबई में, तो इंडिया के खिलाफ मैच में इसने फंसा दिया था। तो क्रूशल मैचेस में डिलीवर कर देता है एक दो विकेटें निकाल के। तो ही कुड बी दैट वन। तो ये न्यूजीलैंड की टीम है, मैं इन्हें रेट करूंगा। अब इनको अगर हम पूल में देखें, आप न्यूजीलैंड को, तो इनका पूल
सबसे टफ पूल में से मैं कहता हूँ है अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और कनाडा। तो अगर जीतने के लिए दो टीमों ने आगे बढ़ना है तो न्यूजीलैंड को, अफगानिस्तान को, कनाडा को, यूएई को हराना होगा। अफगानिस्तान के फिर आप भी बात करते हैं उनके टीम की कि इन विकेटों के ऊपर कमाल हो सकता है, लेकिन ये कि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, हिटर्स भी हैं, जैसे कि राशिद को, मुजीब को, इन नबी को खेलना कोई मुश्किल नहीं है इन लोगों के लिए। बट लेट्स सी, इट कुड बी वन ऑफ द डेज जहाँ पे करे, लेकिन न्यूजीलैंड का ये पूल थोड़ा टफ मानता हूँ मैं इस हिसाब से। ये तीसरी टीम थी। अब हम बात करते हैं चौथी टीम थी। अब हम बात करते हैं पांचवी टीम की। साउथ अफ्रीका नंबर 5 है ये T20 रैंकिंग्स के अंदर। अम, इस वक्त अच्छी फॉर्म में लगी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनकी बहुत अच्छे, इनके सारे प्लेयर फॉर्म में थे रिसेंट टाइम में। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, हालांकि इनकी टीम इतनी वो सॉलिड नहीं थी, लेकिन अपने काफी प्लेयर्स को रेस्ट कराया था। लेकिन उसके बावजूद दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल टू रीच इनटू द टॉप 4। एडन मार्क्रम, ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, प्राइम फॉर्म में बंदा जब से रिटायरमेंट से वापस आया है। पाकिस्तान के खिलाफ शुरू में नहीं चला था जब ये कमबैक किया था इसने सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जिस तरीके से ये रन कर रहा है ना, इसकी वजह लग रहा है दोबारा से ये अपनी 10-12 साल पहले वाली फॉर्म लेके आ गया है। सेंचुरी 50 से कम बात ही नहीं कर रहा। डेविड मिलर कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। ये मिडिल ऑर्डर के अंदर ब्लास्टर जैसे कहते हैं ना, कि किसी वक्त भी आप इसको भेज दें या आकर हिटिंग शुरू कर देगा। ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है। रेयान रिकल्टन ये वापस आए हैं जोर्जी की इंजरी के बाद। जोर्जी को इंजरी हुई थी, पहले इन्हें ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि हिंदुस्तान के पास जब मैचेस खेले थे तो ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। लेकिन अब ये वापस आया और उसने वापस आके बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स दिया। इसने कोई 240 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए इसने, रिकल्टन ने। जेसन स्मिथ, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ इनका नाम। क्रिस्टन स्टब्स बेहतरीन प्लेयर है यहाँ पर। अब आते हैं ऑलराउंडर्स पे। कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, डेवॉन फरेरा को इंजरी हो गई है तो बाहर हो गए, तो उसकी जगह लिंडे को डाला गया है। बाकी मेरे हिसाब से कॉर्बिन बॉश और मार्को यानसन मौजूद हैं। लिंडे को खिलाना चाहिए। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन पे जाऊंगा इनके हिसाब से तो मार्करम होंगे, क्विंटन डी कॉक हैं, ब्रेविस मौजूद हैं, रेयान रिकल्टन है, क्रिस्टन स्टब्स हैं, और फिर यहाँ पे बॉश, यानसन और लिंडे। और फिर उनके पास स्पिनर्स आ जाते हैं, केशव महाराज। और फिर आपके पास 4 फास्ट बॉलर हैं, एम्पाका, नोकिया, रबाडा और निगिरी। तो इनमें से कोई भी आप खिला लें, क्योंकि यैनसन ऑलरेडी मौजूद है तो आप 2 फास्ट बॉलर ले सकते हैं, महाराज 3, और फिर आप किसी को भी चूज कर लें। तो दे आर द वन ऑफ द बेस्ट। पिछले दफा का फाइनलिस्ट थे, ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जीत गए थे। जो है अपना, अगर वो कैच नहीं होता, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन क्रिकेट, तो यहाँ पर जो है वो शायद वर्ल्ड कप का विनर को डिफरेंट होता। लेकिन इन्होंने, इनके पास ब्रिलियंट चांस था, 30 पे 30 चाहिए थे, लेकिन वहां से हार्दिक और बुमराह ने जो मैच पुल अप किया, दैट इज रिमार्केबल। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम हमेशा हर वर्ल्ड कप में स्ट्रॉन्ग आते हैं। 2092 से लेके आज तक हर वर्ल्ड कप में इनके साथ कोई ना कोई बैड लक होती है, तो चोकर्स भी कहते हैं। तो ये नंबर 5 टीम थी। सॉरी, नंबर 6 पे हम आते हैं जनाब। तो आती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जो कि T20 में नंबर 6 पर है। तो बैटर्स में हम बात करेंगे तो बाबर आजम, फखर आजम, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, साहिबजादा फरहान एंड उस्मान खान। तो अब रिसेंट फॉर्म के हिसाब से तो बाबर नहीं चल रहे, लेकिन बाबर ने बहुत से दोस्तों को अपने दौर में खिलाया है, जिनके नाम हैं जैसे कि शादाब, या कह सकते हैं आप हारिस। इसकी जगह पे आगा सलमान जो है वो बाबर आजम के दोस्त हैं। साइम अयूब को बाबर आजम लेके आए हैं टीम के अंदर। तो आई थिंक इट्स फहीम अशरफ को वो खिलाते आ रहे हैं। नवाज मेरा मैच विनर है। नवाज जब बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, तो इस वक्त वो लोग बाबर आजम को एक तरह से फेवर रिटर्न कर रहे हैं खिला खिला कर।
ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। आगा जी जैसे जिस तरह से आगा साहब से पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा यार उसको क्रिकेट खेलने दो, आप भी उसके पीछे मत पड़ जाओ, प्लेयर और भी 11 हैं उनके बारे में बात कर लो, लेट हिम प्ले। लेकिन वो खेल ही नहीं पा रहे, क्रॉस खेलते हुए आउट हो रहे हैं वो, मतलब बाबर आजम क्रॉस खेल रहे हैं, जंपाओं ने बनी बना के चल रहा है। खैर, फखर जमान इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं मेरे हिसाब से पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इनके हिसाब से, फखर जमान साहब जो है वो, अब देखते हैं उन्हें आगे खिलाते हैं नहीं खिलाते, लेकिन ये कि अब बकौल उनके 5वें नंबर के प्लेयर नहीं है, चौथे पे खिला दें तो फिर बॉब्जी क्या करेंगे? अगर बाबूजी 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं तो उनसे चौके नहीं लगेंगे। तो 30 मीटर के दायरे वाली इनिंग खेलने के लिए उन्हें चाहिए। नाफे एक अच्छा बैटर है, लेकिन रिसेंट T20 के अंदर जो उस्मान ने एक अच्छी इनिंग खेली है, तो चांसेस लो लग रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई हमें कोई इंजरी ना हो जाए, तो फिर नाफे हमारे पास है बैकअप के लिए। फरहान, साहिबजादा फरहान हमारे पास एक ठीक है, वो एशिया कप की फॉर्म और न्यूजीलैंड के, वो सॉरी साउथ अफ्रीका की फॉर्म को लेके चल रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो गए थे, कोई इतनी खातर खा परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी वहां पर। उसके बाद से एकदम से लो हो गए, जब से उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनवाई है उस दिन से उनको काम हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये है, लेकिन एनीवेज इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक आध मैच हो सकता है पड़े किसी हल्की टीम के साथ, उसमें रन बना लें ये। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ये क्या हो सकता है छोटी टीम के खिलाफ, अगर पहला 2 मैचेस हमारे मेरे ख्याल से यूएसए नेदरलैंड से, अगर वो उसमें अगर ये फॉर्म में आ गए तो मोस्ट प्रॉब्ली ठीक है। नहीं तो आप चाहें तो आप बॉब्जी से भी ओपन करा दें, अगर बॉब्जी की फॉर्म नहीं लग रही है तो नाफे को भी भेज सकते हैं आप यहाँ पे। उस्मान खान परफॉर्मेंस अच्छी दी है, फाइनली आई आई विश ये अपनी फॉर्म कंटिन्यू करे। मुझे इसके अंदर जो रिसेंट टाइम्स के अंदर बड़ी मुश्किल से वो झलक नजर आई है, जो 1.5-2 साल पहले पीएसएल में मैं ऐसे देखता था मुल्तान की तरफ से स्ट्राइक रोटेट करना आ गया है, जहाँ पे इसकी जो क्लास जो उसकी थी स्पिनर्स को स्लॉप करना, वो उसके पास है, बल्ले पे आ रही है गेंदें, पहले मारता भी था तो खड़ी हो जाया करती थी गेंदें, लेकिन 1-2 मैचेस से इसकी बॉल आ रही है। ऑलराउंडर आगा जी ब्रिलियंट, आगा जी अपनी फॉर्म में, प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं रिसेंटली। काफी लोगों ने तनकीद की, इसकी जगह ही नहीं बनती, उन्होंने बता दिया अगर कि जी ऐसे मारा जाता है। फहीम अशरफ को एशिया कप की परफॉर्मेंस के हिसाब से कैरी कर रहे हैं, मीडियम पेसर हैं, 125 से 130 के बीच में गेंद करते हैं। और जब से वसीम भाई ने इनको टीज किया था कि जी बैटिंग वाली एवरेज बॉलिंग में और बॉलिंग वाली एवरेज बैटिंग में, तब से शायद एशिया कप में इन्होंने एक बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर मैं इंडिया अच्छी दी है लेकिन बेहतर दी है, क्योंकि इन्होंने फाइनल के अंदर 3 विकेटें खड़का दी थी। तो वो शायद फॉर्म कैरी कर रहा है। नवाज अच्छी फॉर्म में लग रहा है मुझे, विकेट भी निकाल के दे रहा है, रन भी करके देता है। साइम अपनी अच्छी फॉर्म है, मैं देख रहा हूँ T20 के अंदर उसकी बॉल बल्ले पे आना शुरू हो गई है, शॉट्स आ रहे हैं उसके पास से, गैप भी निकाल रहा है, विकेट भी निकाल रहा है। तो ही इज इन काइंड ऑफ अ गुड टच, और ये दिस इज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान के ऊपर से, अगर साहिब ज्यादा नहीं कर रहा तो ये अच्छे रन करके दे रहा है। शैदी दामाद नंबर 2 सॉरी, जो है ये आ गए वापस टीम के अंदर। T20 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, पहले मैच में नहीं चले थे ना, विकेट कोई खास मिली थी उन्हें। दूसरे मैच में उसने किया, विकेट बहुत टर्न हो रही थी, ऑलमोस्ट 3 डिग्री का टर्न था, तो उन्हें विकेट मिली हैं। तीन तीन विकेटें निकाली इन्होंने, रन भी करे इन्होंने, लेकिन शुरू में जब रन नहीं बन रहे थे तो उस्मान ने उनकी जगह टेकअप चार्ज किया। फिर बाद में इनके भी एक चार्ज मिला तो उन्होंने किया, तो और यही एक्सपेक्टेड है हमसे कि अगर ये लोग बैटिंग करने आ रहे हैं तो 200 के स्ट्राइक रेट से रन करके दे दें। अगर 10 ओवर में 90 रन है तो फिर ये लोग जो है उसको 180, 190 या 200 का टारगेट करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है फिर बॉलिंग से डिफेंड करेगा उस चीज को। तो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। मैं अभी कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है ये हैं, लेकिन अगर ये परफॉर्म करते हैं तो अप्रिशिएट भी हम ही करेंगे इनको। बॉलिंग में आ जाते हैं नसीम शाह। नसीम शाह ने बहुत रेयर बॉलिंग की, लेकिन मैं जनरली मानता हूँ इस बॉलर को कि जब जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आया है, इसने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं विकेट्स निकाल कर दी हैं। चाहे 2022 हो, एशिया कप में इसको लेके आए थे, शाहीन की इंजरी पे इसने परफॉर्म करके दिया था। 2022 का वर्ल्ड कप हो, उसने अच्छा कप्तान नहीं था, लेकिन ऐसा कप्तान अगर सही से यूज करे इसने परफॉर्म करके दिया था। फिनाले में जो उसके स्पेल था, 2024 वर्ल्ड कप के अंदर एज अ बॉलर भी इसने परफॉर्म करके दिया था आपको, जब यूएसए का मैच ऑलमोस्ट हाथ से निकल गया था, तो ये और शाहीन ही मैच में वापस लेके आए थे आपको, वो जो लास्ट ओवर तक बात पहुंच गई थी। इसने स्पेल किया था इंडिया के खिलाफ भी, इसने
कोहली को आउट किया था, फिर 3 विकेटें खड़काई थी इसने, दुबे को भी आउट किया था, अक्षर को भी आउट किया था इसने। लगता नहीं है ऐसा कि वो होता है, लेकिन निकाल जाता है विकेट ही। सलमान मिर्जा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन ये कि लेट्स सी हाउ दे यूज इट उसको। अबरार पीक फॉर्म में चल रहा है अपनी, मस्ट मस्ट विन वाला प्लेयर है, ऐसे खिलाएं आप, खिलाएं, खिलाते रहें, ये आपको विकेट लेके देगा, ये विकेट टेकर है आपके लिए। शाहीन अफरीदी इस वक्त इंजरी थे, इंजरी के बाद फिर सोशल मीडिया के थ्रू वापस आए टीम के अंदर, बताते बताते कि जी मैं फिट हूँ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो ये वर्ल्ड कप भी ना खेलें तो फिर काफी बुरा हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि उनके कैरियर के सितारे काफी नीचे जा रहे हैं। काफी पुश किया उन्होंने अपने जराए से, इधर से पुश करवाया, इधर से पुश कराया कि यार मुझे डाल दो, फिर वीडियोस डाली गई, फिर जो है वो नून लीग कह रहा हूँ, माजरत चाहूंगा, वो लाहौर कलंदर्स का जो पूरा रोड शो का कौन सा शो हुआ था, उसके अंदर हारिस को पुश करके बाहर निकाला, फखर के साथ खड़े हो गए, जी मैं फिट हूँ, मैं जी देख लूंगा मैच में। फिर अब वो पहले ही ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में खेले थे, उसके अंदर भागते हुए स्पिनर नजर आ रहे थे वो, और उनसे ज्यादा तेज तो खैर साइम अय्यूब, अबरार 110 112 पे कर देते हैं गेंद तेज वाली। तो लेट्स सी, उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, विकेट निकालते हैं, जिस मैच में खिलाते हैं वो पाकिस्तान को विकेट प्रोड्यूस करके देते हैं, और एक्सपेंसिव भी नहीं होते इतने कोई खास। कंट्रोवर्सी है, काफी लोग उसे बोल रहे हैं चेकिंग का केस है, लेकिन उसने ऑलरेडी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी है कि उसकी एल्बो में दो हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, और वो उसने दिखा दिया है, जिसकी वजह से वो टेस्ट भी दिए हैं उसने यहाँ पर, तो उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग फिर भी कंट्रोवर्सी इस चीज पे क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, पाकिस्तान उसे देखभाल के यूज करेगा। तो ये थी हमारी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट 3 टीम्स। बाकी अगली टीमों के खिलाफ हम बात करेंगे नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर कल। आप लोग की राय कुछ हो तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।